है हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में। आप सभी माताओं और बहनों को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। होली अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती है। प्रदोष काल में यानी शाम के समय होली माता की पूजा विधि विधान से करती है। वैसे होली अष्टमी का व्रत वही माताएं करती हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा है वो भी माताएं बहनें इस व्रत को रख सकती हैं। पूजा करते समय होली माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। बिना कथा सुने इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। हे होली माता, इस व्रत को कहने सुनने वाले सभी माता और बहनों की संतान की रक्षा करना। आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में होली माता की जय जरूर लिखिएगा। कथाओं के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। समय आने पर साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी का विवाह कर दिया। अब उस घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी एक बार दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई हुई थी। यह देखकर साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। अब सभी बहुएं मिट्टी खोद ही रही थी कि साहूकार की बेटी भी मिट्टी खोदने लगी। जिस जगह पर साहूकार की बेटी मिट्टी खोद रही थी उसी स्थान पर श्याऊ अपने बेटों के साथ रहा करती थी। मिट्टी खोदते समय गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से श्याऊ माता का एक बच्चा मर गया। इस पर श्याऊ माता क्रोधित हो गई और साहूकार की बेटी से कहा, अब तुम्हारी कोख बांध दूंगी क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। श्याऊ के ऐसे वचन सुनकर साहूकार की बेटी घबरा गई और उसने अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करी कि वो उसके बदले अपनी कोख बनवा ले। में से 6 भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी वाली भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने को तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा कि मेरे बच्चे पैदा होते ही 7 दिन बाद मर जाते हैं। तब पंडित जी ने सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करो तो तुम्हारी कोख बंध जाएगी। इस प्रकार छोटी बहू ने सुरही गाय की सेवा की। आखिरकार सुरही गाय उसकी सेवा से प्रसन्न हो गई और छोटी बहू से पूछा कि क्या बात है, तुम मेरी इतनी सेवा क्यों करती हो और मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी क्या इच्छा है, मुझसे मांग लो। तब साहूकार की बहू ने कहा जाती है और देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है, तो वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून पड़ा देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारने लग जाती है। इस पर छोटी बहू बोलती है कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। और गरुड़ पंखनी को जब यह पता चलता है कि उसका बच्चा जीवित है, सुरक्षित है, तो वह बहुत खुश होती है और उसको खुशी सहित श्याऊ माता को और उसको सुरई सहित श्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर छोटी बहू ने श्याऊ माता की बहुत सेवा की। एक दिन श्याऊ माता ने छोटी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न हुई और उसे 7 पुत्र और 7 बहू देने का आशीर्वाद दिया और कहती है, घर जाने पर तू होली माता का उद्यापन करना और होली माता का व्रत विधि पूर्वक करना। 7 होली बनाकर 7 कढ़ाई देना। इस प्रकार आशीर्वाद पाकर जब साहूकार की छोटी बहू खुशी खुशी अपने घर लौटी तो उसने देखा उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसका इंतजार कर रहे थे। वो खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 होली बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया और इस प्रकार वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की होली अष्टमी का व्रत हर मास करने लगी।